बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माइक्रो कंट्रोलर्स की लैब का फाइनल एग्ज़ाम है, जिसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना था और उससे रिलेटेड ही लाइन फॉलोअर को इम्प्लीमेंट करना था। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने फॉलो करने थे। पहला पॉइंट जो है, जो आईआर सेंसर है वो 3 आईआर सेंसर यूज़ करने हैं और उसके थ्रू जो है वो हमारी मोटर्स जो है वो फॉलो करेंगे लाइन। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने LM35 से जो है टेम्परेचर शो करवाना है रूम का। तीसरा पॉइंट ये है कि जो मोटर्स हैं वो PWM के थ्रू हमने कंट्रोल करनी है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी हर्डल जो है उनके सामने आएगा, हम मेरे रिपोर्ट के आगे आएगा, तो वो उसको डिटेक्ट करेगा और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्पीड इंक्रीज़ करता जाएगी जो हमारी मोटर्स हैं उनकी। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो भी हमारे पास LCD पर शो होगा वो थ्रू सीरियल कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी एक माइक्रो कंट्रोलर पर हमारे पास सारा लाइन फॉलोवर हो और दूसरे माइक्रो कंट्रोलर पर जो है वो LCD शो हो रही हो। तो मैं आपको पहले पॉइंट 1 और पॉइंट 3 मैं दिखा देता हूँ कि जो मोटर जो है वो IR सेंसर के थ्रू हमारे पास जो है बात फॉलो कर रही है और जो 3 है वो PWM से हमारे पास मोटर कंट्रोल हो रही है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो है मिडल सेंसर को ऑन किया कि दोनों मोटर्स जो हैं वो ऑन होगी, क्योंकि फॉरवर्ड मूव करेगा हमारे पास रोबोट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करके दिखा भी देता हूँ। कि मोटर जो है वो स्टार्टिंग में आहिस्ता 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 स्टार्ट होंगी और उसके बाद स्पीड जो है उनकी फुल हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा है कि फॉरवर्ड मूव कर रही है। और उसके बाद जब तक ऑब्स्टेकल उनके आगे नहीं आएगा वो इसी फुल स्पीड पर ही मूव करती रहेगी। उसके बाद मैंने अगर इसको लेफ़्ट मूव करवाना है तो ये राइट मोटर जो है इसकी बंद हो गई है, ये लेफ़्ट जो है वो चल रही है और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा है कि नो ऑब्स्टेकल, और वो अभी लेफ़्ट पे ही है। ये मैंने तीनों ऑन करवाए हैं तो स्टॉप हो गया और अभी भी ऑब्स्टेकल उसके सामने नहीं आया। उसके बाद मैंने राइट मोटर को ऑन करवाया, ऑब्स्टेकल फाइंड नहीं हुआ और अभी फुल स्पीड पर मोटर जो है वो चल रही है हमारे पास। ये अभी भी राइट पे मूव करेगी, यहाँ पर जो है शो रहा है राइट पे। तो ये था फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे पास। सेकंड पॉइंट जो है वो है कि LM35 से हमारे पास टेम्परेचर शो हो। तो मैं ये भी दिखा देता हूँ कि थ्रू LM35, जैसे यहाँ पर 37 में रखा है, इसको 36 में कर दिया, तो LM35 जो है हमारे पास टेम्परेचर यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर वैल्यू जो हो रही है 36, यहाँ पर भी 36, इसको मैं कम करके 35 इसको मैं बढ़ा भी देता हूँ। यहाँ पर इसको आप बढ़ाएंगे 37, तो यहाँ पर भी 37 वैल्यू शो हो रही है। इसको मैं थोड़ा इनकी और इंक्रीज़ करूँ तो यहाँ पर 38, तो यहाँ पर भी 38 शो हो रही है वैल्यू। और ये मैंने सेल्सियस में वैल्यू जो है वो यहाँ पर शो करवाई है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है कि जब रोबोट जो है वो अपना हर्डल डिटेक्ट करे तो उसको स्टॉप हो जाना चाहिए, और उसके बाद जब हर्डल रिमूव हो जाए तो हमारी मोटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैक्स स्पीड की तरफ जाएगी। तो उसका मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हुआ है, एक वेरिएबल रजिस्टर जो कि हमें डिस्टेंस बता रहा है। और यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर मैंने इसका अभी रखा हुआ है 18 पर। मैं मोटर्स को स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अभी ये 0 से स्टार्ट होंगी ना जब, तो ये आहिस्ता 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 फुल स्पीड इसकी हो गई है। अच्छा, अभी ये राइट पर है और डिस्टेंस दिखा रहा है 31 सेंटीमीटर। मैं इसको अगर यहाँ से इंक्रीज़ करूँ तो वो अभी 34 हो गया और नो ऑब्स्टेकल फाउंड। तो मैंने इसका भी चेक लगाया कि अगर तो डिस्टेंस हमारा 30 से कम होगा तो वो ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करेगा। तो अभी मैं इसको 30 से कम कर देता हूँ। यहाँ पर 29 सेंटीमीटर हुआ, ऑब्स्टेकल फाउंड हुआ और मोटर को हमने स्टॉप करवा दिया। तो ये दोनों स्टॉप है यहाँ पर। अब जैसे मैं इसको मिडल, अब इसको स्ट्रेट जाना है, ये पहले राइट मूव हो रहा था लेकिन अभी स्ट्रेट जाना है यहाँ पर। तो अभी भी ऑब्स्टेकल फाउंड है लेकिन मोटर्स नहीं चल रही, लेकिन अभी मैं इसको ऑब्स्टेकल हटाऊंगा यहाँ से, नो ऑब्स्टेकल फाउंड फॉरवर्ड, और ये अभी आहिस्ता 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 आहिस्ता
चलेंगे और यहाँ पे फुल स्पीड पर। उसके बाद ये फुल स्पीड पर मूव करेंगी। इसी तरह यहाँ पर ये लेफ़्ट मूव कर रही है फुल स्पीड पर। मैंने यहाँ पर गया, सॉरी, यहाँ पर गया, ऑब्स्टेकल फाउंड हुआ, ये दोबारा रुक गई। उसके बाद नो ऑब्स्टेकल फाउंड, मोटर लेफ़्ट मूव करेगी और ये अब आहिस्ता 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 स्टार्ट होगी और फिर दोबारा फुल स्पीड पर। सेम इज़ द केस विद द राइट मोटर, कि यहाँ पर ऑब्स्टेकल जैसे ही मूव होगा, फाउंड होगा, ऑब्स्टेकल फाउंड, मोटर स्टॉप, नो ऑब्स्टेकल फाउंड, यहाँ पर अब शो करेगा नो ऑब्स्टेकल फाउंड, राइट, और अब ये भी आहिस्ता 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 फुल स्पीड पर मूव करेगी। तो ये हमारे पास था कोड इसका। जो फिफ्थ पॉइंट है उसके जो सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू करना था, उसके अंदर मैंने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन जो एनालॉग वैल्यू है वो शो नहीं कर रहा। हमारे पास जो मैंने थ्रू जुआर्ट कर रहा था, लेकिन एनालॉग वैल्यू जो है वो हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर से लेकर दूसरी माइक्रो कंट्रोलर पर नहीं शो कर रहा। अगर मैं सिंपल हेलो या कुछ और भेज रहा हूँ तो वो शो करवाता है, एक कैरेक्टर भेज रहा हूँ वो शो करवाता है, एक स्ट्रिंग भेज रहा हूँ वो भी शो करवा रहा है। लेकिन जब मैं एनालॉग की वैल्यू को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एज अ स्ट्रिंग, डेसिमल टू स्ट्रिंग, तो फिर मैं वो वहाँ पर उसको शो नहीं करवा रहा, तो वो एरर आ रहा था। काफ़ी मैंने ट्राई किया। तो अब यही हमारे पास प्रोजेक्ट है जिसमें 4 पॉइंट जो है जहाँ पर कवर किए हैं। उसके बाद यहाँ पर कोड है जो कि मैं इसकी लिमिट होती है, इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। कोड हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है कि हमने इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी यहाँ पर इनिशियलाइज करवाई है। यहाँ पर डिले का फंक्शन यहाँ पर हमने लाइब्रेरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है। 16 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है। इंटरप्ट की लाइब्रेरी यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवाई है, और LCD की लाइब्रेरी यहाँ पर हमने इनिशियलाइज़ करवाई है, इंक्लूड करवा दिया। उसके बाद टेस्ट का जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये इसीलिए बनाया है कि ताकि चेक हो कि ऑब्स्टेकल उसके पास डिटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ऑब्स्टेकल जैसे डिटेक्ट हो गया उसके बाद फिर वो ये टेस्ट का फंक्शन जो वेरिएबल है, इससे ये चेक कर रहा है कि अभी रिसेंटली हमारे पास ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे ही ऑब्स्टेकल डिटेक्ट होगा उसके बाद ऑब्स्टेकल को हटाया जाएगा, तो ये टेस्ट का जो वेरिएबल है उसका काम शुरू हो जाएगा और वो बताएगा कि हाँ रिसेंटली डिटेक्ट हो चुका है। और अब जो है मैंने 0 से 100 वैल्यू देनी है उसकी PWM की ना, आहिस्ता 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 जो है वो फुल स्पीड पर जाना है। उसके बाद जो यहाँ पर हमारे पास यूज़ हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर शो हो रहा है कि चेक जो है वो ये चेक करेगा कि ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। जो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमारे पास डिस्टेंस का फंक्शन है उसके अंदर ये सिर्फ चेक करेगा कि ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हुआ ही नहीं हुआ। वहाँ पर मैंने 30 सेंटीमीटर की लिमिट रखी हुई है, तो 30 सेंटीमीटर के बाद ये 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये डबल ड्यूटी, मतलब कि ये सिर्फ ड्यूटी साइकिल इसके लिए PWM के लिए मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। और उसके बाद ये लेफ़्ट का फंक्शन है जिसके अंदर जो ड्यूटी साइकिल है वो 0 से 100 तक जाएगी, और जो OCR 0A है वो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है क्योंकि जो पेन है यहाँ पर IO6 इसकी मोटर ड्राइवर की, ये कंट्रोल करेगी। तो ये OCR 0A से है, तो इसके अंदर मैंने ड्यूटी साइकिल जो है इसी तरह ये 0 से 100 तक जाएगी। और इंक्रीमेंट कितना कितना का होगा 5 का, और डिले इसके साथ नीचे दिया हुआ 80 का। और उसके बाद टेस्ट को जो है वो 1 कर देगा, क्योंकि दोबारा बार बार मैंने इसको नहीं चलाना, क्योंकि बार बार 0 से 100 तो नहीं जाना ना, एक ही बार में 0 से 100 जाना है। और उसके बाद जब ऑब्स्टेकल आएगा तो दोबारा वो टेस्ट 0 हो जाएगा और दोबारा इसके अंदर आएगा और 0 से 100 तक जाएगा, और उसके बाद 100 पे चलता रहेगा। सेम राइट मोटर का भी है। इसके अंदर OCR 2B का जो PWM है वो मैंने यूज़ किया, जो कि यहाँ पर है IO3 पर। IO3 जहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि OCR 0A जो था वो PD6 पर था, और OCR 2B जो था वो PD3 पर था, IO3 पर। तो मैंने ये OCR 0A और OCR 2B ये दो यूज़ किए मैंने यहाँ पर। उसके बाद जो है सेम राइट के फंक्शन में भी सेम ही होएगा, और जो स्टेट का फंक्शन है उसके अंदर भी दोनों, उसके पहले यहाँ पर एक को कॉल करवा रहा है। ये ड्यूटी मतलब परसेंटेज शो कर रहा है, मतलब ये 1%, 2%, 3%, मतलब 5% के इंक्रीमेंट से ये स्पीड बढ़ाएगा। और अब स्टेट के फंक्शन के अंदर जो है वो दोनों को 5% के इंक्रीमेंट से
उनकी स्पीड बढ़ाएगा स्ट्रेट के फंक्शन में, क्योंकि दोनों मोटर्स मूव हो रही होंगी। और उसके अंदर भी टेस्ट को जो है वो 1 कर देगा, क्योंकि बार बार हमने ये फंक्शन नहीं चलाना। डिस्टेंस का जो फंक्शन है इसके अंदर इंटीजर वैल्यू लिए पहले डी, जो कि यहाँ पर एनालॉग की वैल्यू स्टोर करवाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर कैरेक्टर एरिया बनाई है जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करवाऊंगा। यहाँ पर DDRC को मैंने 0 डिक्लेयर करवाया है, क्योंकि मैंने एज अ इनपुट लिया, क्योंकि यहाँ पर जो AD4 पर कनेक्ट है और ये AD4 जो है वो पोर्ट C पर एज अ इनपुट है। उसके बाद एडमक्स का जो हमारे पास रजिस्टर है उसके अंदर मैंने रेफरेंस 0 की पिन को 1 करवाया है और मक्स 2 की पिन को 1 करवाया है। अच्छा, इसका यहाँ पर इसका रिलेशन ये है कि रेफरेंस 0 को जब मैंने 1 करवाया है तो एक्सटर्नल कैपेसिटर कनेक्ट होगा ए रेफ पिन के साथ, और अगर मैंने यहाँ पर मक्स 2 की पिन को 1 करवाया है तो उसका मतलब ये है कि मक्स 2 की पिन को मैंने 1 करवाया है तो ADC 4 पे मैंने अपने करेक्शन देना है यहाँ पर, तो बाकी सारी 0 है। तो यहाँ पर मैंने ADC 4 के साथ कनेक्शन देना है और यहाँ पर मैंने ADC 4 पर ही कनेक्ट किया हुआ यहाँ पर अपना अल्ट्रासोनिक। उसके बाद जो ADCS RA का जो हमारे पास रजिस्टर है उसके अंदर हमने बेसिकली इनेबल करवाया है सबसे पहले अपने ADC को, क्योंकि हमने कन्वर्जन करनी है एनालॉग टू डिजिटल। उसके बाद जो है उसका इंटरप्ट को हमने इनेबल करवाया है। दो हम यहाँ पर इंटरप्ट यूज़ कर नहीं रहे, लेकिन इसकी वैसे ज़रूरत है भी नहीं। उसके बाद जो PS0 जो और PS1 PS2 मतलब प्री स्केलर्स की यहाँ बिट है, अगर मैं इन तीनों को 1 करवाऊँगा तो मैं 128 के प्री स्केलर को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ तीनों को 1 करवाया है तो 128। अगर मैं ये 110 करता तो यहाँ पर 64 का प्री स्केलर यहाँ पर यूज़ होता। तो यहाँ पर मैंने 128 का प्री स्केलर, उसके बाद मैंने यहाँ पर LCD का बेसिकली डिस्प्ले करवाने के लिए ये फर्स्ट रो में डिस्टेंस वो डिस्प्ले करवा रहा है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास ADC की, और यहाँ पर हम वेट करेंगे कि कन्वर्जन जो है वो कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद उसके फ्लैग को जो है वो इनेबल करवाएगा, ताकि जैसे फ्लैग इनेबल होगा तो पता चल जाएगा कि कन्वर्जन जो है वो कंप्लीट हो गई है एनालॉग टू डिजिटल। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर उसको 8 बिट में अपने कन्वर्जन को स्टोर करवाया है, और यहाँ पर लोअर और हायर बाइट के अंदर 8 बिट के अंदर हमने स्टोर करवाया है, जो कि स्टोर होगा D के अंदर। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास कुछ वैल्यू आई होगी एनालॉग से डिजिटल के अंदर, लेकिन अब मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई 0.512 जो कि फार्मूला था हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट करने का अल्ट्रासोनिक का। तो ये इस तरीके से ये जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के अंदर स्टोर हो जाएगी, और उसके बाद जो वैल्यू स्टोर होगी वो तो डेसिमल वैल्यू है, तो वो स्ट्रिंग के फंक्शन के अंदर ITOA के फंक्शन के अंदर जाएगी, जिसके अंदर वो डेसिमल की वैल्यू अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर D, डिस्ट लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर मैंने अरे बनाई थी, कॉमा यहाँ पर 10 इसलिए लिखा है क्योंकि डेसिमल की बेस जो होती है वो 10 होती है। तो अब उसने 10 बेस पे से कन्वर्ट करना है अपना वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर, और जो वैल्यू वहाँ कन्वर्ट होगी वो यहाँ पर LCD के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। और उसके बाद जो है वो जब वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी तो मैंने ये चेक लगाया हुआ है कि अगर तो वो डिस्टेंस जो आया है वो 30 सेंटीमीटर से कम है तो वो चेक को 1 कर देगा, एल्स जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, चेक 0 ही रहेगा। ये चेक कहाँ यूज़ हो रहा है, इसलिए कि ऑब्स्टेकल अगर चेक 1 होगा तो मैं ये शो करवाऊंगा कि ऑब्स्टेकल डायरेक्ट हो चुका है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर से कम हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है ऑब्स्टेकल में। सेम फंक्शन है टेम्परेचर डिटेक्शन का भी, उसके अंदर पहले उसके अंदर D का इंटीजर बनाया था, यहाँ पर T का इंटीजर बनाया है, क्योंकि दोनों में मैं एनालॉग की वैल्यू ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ADC 5 यूज़ किया है, और ऊपर जो था मैंने ADC 4 यूज़ किया था। यहाँ पर मक्स 0 को भी इनेबल करवाया, क्योंकि ADC 5 के लिए 101, तो 101, तो इस तरह मक्स 0 को भी इनेबल करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाकी सारा सेम है, इसके अंदर प्री स्केलर जो है मैंने 128 का शो करवाया है, इनेबल करवाया है ADC को, और यहाँ पर वेट करेगा कि कन्वर्जन पूरी हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर हमने सेम टेम्परेचर का फार्मूला डाल दिया कि टेम्परेचर कन्वर्जन कैसे हुई है। उसके बाद ये सारा जो है टेम्परेचर का फार्मूला है कन्वर्जन करने के लिए, और पहले वहाँ पर ऊपर डिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ था डेसिमल में, अब यहाँ पर टेम्परेचर एज अ सेल्सियस में कन्वर्ट हो चुकी है हमारे पास वैल्यू।
और T, LM35, क्योंकि यहाँ पे LM35 की करेक्टर एरिया बनाई है, तो अब वो वैल्यू जो है यहाँ पर, जो डेसिमल की वैल्यू है, अब वो यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर शो करवा देगा, और वो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी एज आ टेम्परेचर सेंसर के वैल्यू जो है वो सेल्सियस में शो हो रही है। तीसरा फंक्शन जो है हमारे पास वो लाइन फॉलोअर का फंक्शन है। इसके अंदर मैंने एक इंटीजर बनाया है, हमारे पास है इंटीजर सी के नाम से, जो कि वैल्यू ले रहा है आईआर सेंसर की। आईआर सेंसर कनेक्टेड है 8, 9, 10 जो कि हैं PB0, PB1, PB2। तो अब ये तीन जो बिट है वो वहाँ पे कनेक्ट है, और उसको मैं ऐड करवा रहा हूँ पिन बी के साथ, और जो वैल्यू आ रही है वो सी के अंदर स्टोर हो रही है। तो जाहिर बात है जब ऐड हो रहा है तो इन तीनों बिट्स के अंदर ही कोई चेंज आएगा, बाकी जो 5 बिट्स हैं उनके कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऐड हो रहा है। तो इससे हमारे पास जो है वो डिफरेंट केसेस बनते हैं। यहाँ पर हमारे पास 8 केस बनते हैं यहाँ पर इसके, क्योंकि 3 बिट्स हैं। तो सबसे पहले जो है वो 1 का केस बनता है कि जब मेरे पास ये वाला ऑन हो, बाकी सारे ये वाला ऑन हो और बाकी दोनों ज़ीरो हो, तो हमारे पास ये मोटर चलनी चाहिए। तो ये जब ऑन है तो OCR2B को मैंने ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि OCR2B जो है वो PD3 पे कनेक्ट था, PD3 जहाँ पे कनेक्ट था। तो लेफ़्ट मोटर ऑफ हो जाएगी, राइट मोटर चल जाएगी, और यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट शो करेगा कि लेफ़्ट हम मूव कर रहे हैं। टेस्ट को ज़ीरो करूँगा स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर मोटर स्टार्ट हो रही है तो टेस्ट ज़ीरो होगा, और फिर लेफ़्ट को कॉल करेगा। लेफ़्ट को कॉल करेगा तो लेफ़्ट के अंदर क्या था कि वो वैल्यू जो है वो 0 से बढ़ेगी 100 तक 5 के इंक्रीमेंट के साथ, 5% के इंक्रीमेंट के साथ, जो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में पहला फंक्शन था ये वाला। तो इसको कॉल करेगा, एक ही दफ़ा कॉल करेगा। अगर तो ऑब्स्टेकल नहीं आया हुआ तो उसको एक ही दफ़ा कॉल करेगा, ऑब्स्टेकल आ गया तो उसके बाद फिर एक दफ़ा कॉल करेगा, उसके बाद दोबारा कॉल नहीं करेगा। तो उसके बाद जब टेस्ट ज़ीरो होगा तो एक दफ़ा कॉल करेगा, और टेस्ट को मैंने उसके अंदर ही 1 कर दिया था, यहाँ पर ही टेस्ट को 1 कर दिया था, तो वो दोबारा कॉल नहीं होगा। और उसके बाद एल्स की कंडीशन में आ जाएगा, और OCR0A यानी कि PD6 अब वो उसी स्पीड पर चलेगा जिस स्पीड पर वो पहले चल रहा था, मैक्स स्पीड पर, 100 की स्पीड पर। अब वो चलता रहेगा और एल्स की कंडीशन में ही रहेगा, और फिर उसको यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। सेम कंडीशन है स्ट्रेट के लिए, राइट के लिए, और बाकी सब के लिए भी। अगली कंडीशन हमारे पास ये है स्ट्रेट की। स्ट्रेट के अंदर भी मैंने बाकी सेम कंडीशन है कि यहाँ पे फॉरवर्ड पहले कॉल होगा, और उसके बाद टेस्ट ज़ीरो कॉल होगा। स्ट्रेट के अंदर जो था वो मैंने दोनों को इनेबल करवाया हुआ था, दोनों जो है मोटर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होंगी और 100 तक जाएंगी। तो ये था स्ट्रेट के अंदर, और ये भी एक ही दफ़ा कॉल होगा, और उसके अंदर जो है टेस्ट जो है वो 1 मैंने कॉल करा दिया, टेस्ट 1 कॉल करा दिया, ताकि वो बार बार 0 से 100 ना जाए, और एक ही बार जो है वो अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखे और मैक्स स्पीड पर चले। तीसरी कंडीशन हमारे पास राइट की है, ये वाली कंडीशन है तीसरी, और उसके अंदर भी मैंने सेम यही किया है कि राइट को कॉल किया है, OCR0A को बंद करा दिया है, कि जो PD6 पे कनेक्ट थी, इस मोटर को मैंने ऑफ़ करा दिया है, और राइट को कॉल कराएगा वो एक ही पहली दफ़ा जब चलेगा तो राइट को कॉल कराएगा, उसके बाद जो है वो मैक्स स्पीड ही चलता रहेगा। बाकी कंडीशन भी सेम है कि एक कंडीशन ये है उसमें भी राइट जाएगा, एक कंडीशन ये है तो उसमें भी लेफ़्ट जाएगा, और एक जो बाकी दो कंडीशन है वो ये है, एक तो ये कंडीशन है जिसके अंदर ऑफ़ हो जाएगा, और एक ये कंडीशन है उसके अंदर भी ऑफ़ हो जाएगा। उसके अंदर मैंने दोनों मोटर्स को है वो 0 करवा दिया। एक और कंडीशन भी है जो कि ये है, इस कंडीशन में जो है वो मोटर जो है वो स्ट्रेट मूव करेगी, जो रिपोर्ट हमारा स्ट्रेट मूव करेगा, दोनों मोटर्स ऑन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो मैं कंडीशन बता रहा था कि 0 वाली, उसके अंदर मैंने ऑफ़ करा दिया, सबको ऑफ़ करा दिया, और स्टॉप का जो है हमारे पास टेक्स्ट शो हो जाएगा। बाकी ये वाली कंडीशन थी जिसमें फॉरवर्ड स्टोर हो रहा था 101 वाली, और तीनों 1 वाली कंडीशन थी जिसके अंदर स्टॉप हो गया था, स्टॉप का हमारे पास शो हो रहा था टेक्स्ट। उसके बाद मेन का फंक्शन है जिसके अंदर LCD की लाइब्रेरी को इनिशियलाइज़ करवाया है, DDRC को, जैसे मैंने पहले बता दिया कि एज अ इनपुट हम ले रहे हैं, क्योंकि ये और ये दोनों हमारे पास कनेक्टेड DDRC के ऊपर टेम्परेचर सेंसर और डिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर।
उसके बाद मेन के अंदर जो है पहले ही मैंने इनिशियलाइज़ करवा दी दोनों PWM को, क्योंकि बार बार उसके फंक्शन में ना इनिशियलाइज़ करवाया जाए, तो एक ही दफ़ा इनिशियलाइज़ करवाएंगे और उसके बाद OCR को का जो रजिस्टर है उसको सिर्फ चेंज करना है। इस केस के अंदर हमने OCR ज़ीरो ए का हम क्या जो रजिस्टर है उसको यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर जो है OCR 2B को यूज़ कर रहे हैं हमने। और वाइल के अंदर आएगा, सबसे पहले टेम्परेचर सेंसर को कॉल करेगा, जिस जो कि टेम्परेचर की वैल्यू बताएगा। फिर डिस्टेंस को कॉल करेगा फंक्शन को, जो कि अल्ट्रासोनिक से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। फिर वो चेक है कि डिस्टेंस के अंदर अगर चेक 1 हो गया हो तो वो इफ़ चेक के अंदर आ जाए, और चेक के अंदर आ जाएगा तो मतलब कि हमारे पास ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हो गया और सारी मोटर्स को जो है हमने ऑफ करवा दिया, और साथ ही ये टेस्ट हो जाएगा ऑब्स्टेकल फाउंड और मोटर जो है वो स्टॉप हो गई है। LCD को क्लियर कराएगा और टेस्ट को दोबारा ज़ीरो कर देगा, क्योंकि अब मैंने मोटर्स को 0 से 100 तक दोबारा लेके जाना है। इफ़ टेस्ट इज इक्वल टू 0 देन कॉल लेफ़्ट, और लेफ़्ट के अंदर जो है मेरे पास 5% के इंक्रीमेंट के साथ मोटर्स जो है वो स्पीड पकड़ रही थी। तो मेन के अंदर इस तरह से काम हो रहा है कि यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल को ज़ीरो करवा दिया दोबारा। अगर तो नहीं हुआ ऑब्स्टेकल डिटेक्ट नहीं हुआ तो चेक ज़ाहिर बात है ज़ीरो ही होगा, तो वो एल्स की कंडीशन के अंदर आ जाएगा। एल्स की कंडीशन के अंदर आएगा और सबसे पहले शो करेगा कि नो ऑब्स्टेकल फाउंड, फिर दोबारा लाइन फॉलो करना शुरू कर देगा, और फिर LCD को क्लियर करवा देगा, और टेस्ट जो है वो 1 ही रहेगा। तो वो दोबारा 0 से 100 तक नहीं जाएगा, क्योंकि मैं उस फंक्शन के अंदर टेस्ट को 1 कर चुका था, और एल्स के अंदर मैंने टेस्ट को नहीं छेड़ा। तो वो अब जो है केस के अंदर आएगा, हमें ये शो करवाएगा लेफ़्ट इफ़ टेस्ट इज 0, तो ये कंडीशन जो है हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, और वो एल्स के अंदर आएगा और अपनी स्पीड जो है मोटर की वो पहले वाली रखेगा जितनी पहले थी, यानी कि मैक्स। तो मैक्स स्पीड पर जो है वो मोटर्स काम करेगी। तो ये सारा फंक्शन था हमारे पास लाइन फॉलोवर का, जो कि फाइनल एग्ज़ाम के लिए हमें असाइन किया हुआ था। तो उसके अंदर अगर कोई भी इशू है या कुछ भी कोड में अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बता दें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। थैंक यू सो मच।